एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। और मॉडल्स जो हैं उनको देखते ही हम एक ही बात सोचने लग जाते हैं कि हो गया टाइम कंफ्यूज होने का। लेकिन आज मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और सेकेंडली, मॉडल हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है तो मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में एक बार मुझसे एक गमला टूट गया स्कूल में, और मुझे एक जो है प्रार्थना पत्र लिखना था मुख्य अध्यापिका को कि मेरा जुर्माना माफ करो, उसके कारण जो मुझे जुर्माना लगा। तो मैंने मुख्य अध्यापिका को पत्र लिखा कि मुख्य अध्यापिका जी, मुझसे एक गमला टूट गया है, मेरे ऊपर 50 रुपए का जुर्माना लग गया है, आप मेरा जुर्माना माफ कर सकते हैं और आप कर दें। और ये लिखकर मैंने वो प्रार्थना पत्र दे दिया। लेकिन सभी का जुर्माना माफ हो गया, एक मेरा ही नहीं हुआ। और जो मेरा वो प्रार्थना पत्र था वो भी क्रश करके डस्टबिन में फेंक दिया गया। तो बाद में मुझे उसका रीजन पता चला कि मैंने उसमें बहुत कुछ नहीं लिखा था। क्या नहीं लिखा था? सविनय निवेदन यह है कि आप कृपा करें, मैं आपकी आभारी रहूंगी, आपकी आज्ञाकारिणी। तो यही होता है कि जब हम किसी लैंग्वेज में प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, जो रिक्वेस्ट थी उसको किस में बदल देते हैं, ऑर्डर में बदल देते हैं। तो वो जो मेरा जो प्रार्थना पत्र था वो किस में बदल गया, आदेश पत्र में, और मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। हम यूं ही करते हैं रियल लाइफ में भी, अपनी जो इंग्लिश होती है काम चलाओ कहीं भी बोल के आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आज हम करेंगे मॉडल्स। तो सबसे पहले इसको मॉडल्स नहीं बोलेंगे, इसको मॉडल्स ही बोलेंगे। और इसकी मीनिंग को देखते हैं हम कि मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मॉडल्स जो है इसके बहुत सारे मीनिंग लिए गए हैं। मोड लिया गया है, और कौन से मीनिंग लिए गए, और मूड लिया गया है कि मूड से रिलेटेड होते हैं, कोई किस तरह का मूड है। लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, तो मॉडल्स का मीनिंग है मैनर्स। तो हम इसका मीनिंग क्या लिखते हैं, मैनर्स। अब आपको पता चल गया होगा कि मैनर्स क्या है। लाइफ में मॉडल्स आने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि मॉडल्स के साथ हमें बहुत सारे मैनर्स आ जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि हमें किसी से बात किस तरह करनी है। अब दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं कि मॉडल्स कहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो मॉडल्स आर ऑफन इंक्लूडेड किसमें, इन ऑक्सिलरीज। किसमें किए जाते हैं, ऑक्सिलरीज में किए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऑक्सिलरीज होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन, और आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें डिफाइन करने जा रही हूँ जो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हम बात करते हैं मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं। ऑक्सिलरीज, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब्स होती कितने टाइप की हैं। तो देखिए वर्ब्स, अब पहले हम इसको क्या करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं। तो वर्ब्स जो होती हैं ये मेन वर्ब्स हमारी दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहली होती है लेक्सिकल और दूसरी कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां हम साथ में वर्ब भी लिख देंगे, लेक्सिकल वर्ब्स, और ये कौन सी हो गई हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरीज, या मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप देखते रहिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है इनके आगे टाइप्स होते हैं। अब देखिए इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये चेक कीजिए आप। इसमें होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और फिर दूसरी हमारी कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और तीसरी होती है हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारी कौन सी होती है, ये ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है हेल्पिंग। क्या मीनिंग होता है इसका, हेल्पिंग। इसलिए इन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये जरूर देखिए, अब तक पता नहीं होगा आपको ये वर्ब्स क्यों हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब देखिए बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स।
अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, ये 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है बी, डू और हैव। देखिए बी मैंने बताया था कि इसके जो वर्ब्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो हमने किया था कौन से? इज एम आर, वाज वर, बीन और ये सब आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? डू की। डिड, डन, डूइंग, ये सब आता है। उसके बाद हम हैव की बात करते हैं तो क्या आ गया? हैज हैव के साथ क्या आता है? हैड आता है, हैविंग आता है। और फिर हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। तो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी होती है? ये देखिए सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। कितने हो गए ये? 8 हो गए। ये वाले इस तरह से आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। और ये सब क्या होते हैं? हमारे मॉडल्स होते हैं। और इसके साथ हम ओ टू भी लगा देते हैं। और यहाँ पर अब हम लिखते हैं मार्जिनल। ये वाले कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं यूज टू। और हमारे कौन सी होती है? नीड और डेयर। अब इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारे मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ लेक्सिकल वर्ब्स लिखा था, तो लेक्सिकल कौन से वर्ब होते हैं? ये मेन वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ कि ये क्या है हमारे? ये हमारे मेन वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो मेन वर्ब से पहले आती हैं। तो मोडाल्स भी मेन वर्ब से पहले आते हैं, बी वर्ब भी पहले आते हैं, डू, हैव, ये सब भी आते हैं। इसी तरह पर ये जो होते हैं मेन वर्ब्स होते हैं, ये क्या होता है? ये अपने स्थान पर बने रहते हैं। पर इन वर्ब्स की एक बात होती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं? हम इसमें मेन वर्ब्स में किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे आई ईट और ही ईट्स। ये देखिए ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया? ये फर्स्ट पर्सन के साथ क्या है? ईट। और यहाँ पर देखिए यहाँ थर्ड पर्सन के साथ क्या बन गया? ईट्स हो गया। तो मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसके साथ? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लेकिन मोडाल्स के कुछ और भी ऐसे रूल्स होते हैं जिनसे वो पता चल जाता है हमें कि मोडाल्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट अब यूज करते हैं मोडाल्स। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैन। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मॉडल्स होते हैं उनके बाद हमेशा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मॉडल्स से पहले आई, यू, वी कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, बॉय हो या बॉयज हो, मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। जैसे ही कैन डू, दे कैन डू, यू कैन डू, तो चाहे ही हो, दे हो या यू हो, कैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और डू भी देखा आपने तीनों बार क्या रहा है? सेम रहा है। तो यानी कि मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कैन। अब कैन जहां भी आए, आप एक चीज को हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस मीन्स चाहे वो कुछ भी कर रहा है बंदा, चाहे वो क्वेश्चन कर रहा है, चाहे वो अपनी एबिलिटी शो कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, लेकिन उसमें क्या है? कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस से करेगा जो भी काम करेगा। इसमें ये चीजें आप नोट करना। अब देखो पहला मैंने यहाँ पर लिखा, इसका कैन का फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। देखिए तीनों का मतलब एक ही है, शक्ति, योग्यता या सक्षमता। और तीनों का मतलब एक है, मतलब तीनों ही किस में आते हैं? तीनों ही एबिलिटी में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने ये अलग अलग लिखा है कि इस तरह का भी अगर कोई वर्ड लिखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मॉडल्स जितने भी हैं उनको आप एग्जाम्पल से ही क्लियर कर सकते हो। अब आगे आगे जैसे आप देखेंगे तो कंपैरिजंस भी आएंगे इनमें दो के, कि उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी क्वेश्चन है, तो दोनों सिमिलर कैसे हो गए, अलग कैसे हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहला हमने ये देखा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट। क्या कर सकता हूं मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूं। उसने यहाँ पर क्या है? पावर है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं क्या कर सकता हूं? मैं नदी के पार तैर सकता
तैर कर जा सकता हूँ, इसमें क्या है, ये मेरी एबिलिटी या कैपेसिटी है, इतना मैं कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये भी एबिलिटी मेरी योग्यता है कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और क्या है, इसमें आप ये भी दे सकते हो कि आई एम केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये तीनों चीजें जो है इस तरह से यूज हो सकती है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं हमेशा जैसे बात होती है आई कैन लिफ्ट 50 kg इन वन हैंड, या आप कुछ भी कर सकते हो कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरी सक्षमता है ये। अब देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए, कैन इज यूज टू गिव एंड टेक परमिशन। जब भी कोई बात परमिशन की होती है, अब ये हम देख रहे हैं कि किस तरह की परमिशन है, ये हम बाद में रिलेट करेंगे, आपको ये चीजें जो है बिल्कुल माइंड में रखनी है। तो परमिशन की बात हो रही है, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला उधार ले सकता हूँ। सेकंड यहाँ पे देखिए एग्जांपल, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। और थर्ड है स्टॉप, यू कांट डू दैट। तो पहले में क्या है, पहले एग्जांपल देखिए, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले सकता हूँ। तो इसमें क्या है, परमिशन मांगी गई है, आपको परमिशन क्या है यहाँ पे मांगी गई है। यू कैन गो नाउ, इसमें परमिशन दी गई है, लेकिन मांगने में और देने में दोनों में किसका यूज हो रहा है, दोनों में ही कैन का यूज हो रहा है, यू कैन डू दिस। तो उसके बाद है स्टॉप, यू कांट डू दैट, रुको तुम ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। तो इस तरह से इसके दो यूज है। फर्स्ट तो क्या है गया, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इसका दे दो, आप खाली इसको क्या कर सकते हो, खाली एबिलिटी भी बता सकते हो। और सेकंड क्या हो गया, इसका जो यूज होता है वो होता है गिव एंड टेक परमिशन। अब इसके देखते हैं कुछ और यूज। ईच रूल इज टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब देखिए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, सैद्धांतिक संभावना। अब सैद्धांतिक कैसे है, जो बात जो है प्रूव हो चुकी है, जो हम कहते हैं कि ये तो होता ही है। देखिए एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। मीन्स कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कभी गलतियां ना हुई हो। तो क्या मतलब है, हर कोई गलतियां कर सकता है, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। अब क्या होता है, जैसे विद्युत है, बिजली है, वो क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ये तो नेचुरल ही है कि अगर आप जाके किसी वायर को टच करते हो तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कि ये जो है, ये जो बिजली के उपकरण है या बिजली, ये खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पहले से भी क्या है, ये प्रूव बात है। अब देखते हैं टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर कैन भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, पर कैसे यूज होता है ये देखिए, कैन यू प्लीज टॉक सॉफ्टली, क्या तुम धीरे बोल सकते हो, क्या तुम धीरे बोलोगे, मतलब हमारा बोलने का कैसा होगा, हम वे कैसा होगा। जैसे तो हम ये देखो, जैसे लिखा होगा कैन यू प्लीज टॉक सॉफ्टली, क्या तुम धीरे बोलोगे, इस तरह से। आप हिंदी में ये मत जाइए कि हमेशा उसका मीनिंग सकते ही होगा, ऐसा कर सकते हो नहीं, तुम धीरे बोलोगे तो कैन यू स्पीक सॉफ्टली। अब देखिए प्लीज भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वो प्लीज कैसा है, एक ऑर्डर की तरह बोलोगे, एक जो कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखिए ऑफर की बात करते हैं, कैन आई हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट, क्या इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो इस तरह की हम ऑफर भी देते हैं जब हमें किसी दूसरे की हेल्प करनी होती है, जब हमें दूसरे के लिए पूछना होता है। फॉर एस्टोनिशमेंट, यहाँ देखिए हैरानी के लिए भी कैन यूज होता है, जब हम बहुत हैरान होते हैं किस तरह से, इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। फिर ही हाउ कैन ही डू दिस, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब एक बात बताइए, आपको किसी ने बता दिया कि उसने चोरी कर ली है, तो आप हैरान हो गए क्योंकि वो तो एक अच्छा इंसान है, तो आप क्या कहोगे, हाउ कैन ही डू दिस, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद इट कांट बी ट्रू, कोई ऐसी मैसेज मिला, ऐसी न्यूज मिली आपको जो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या कहोगे, आप एकदम हैरान हो जाओगे और क्या बोलोगे, इट कांट बी ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा है, वो है इम्पेशंस। इम्पेशंस का मतलब होता है अधीरता, जैसे हम बेचैन हो जाते हैं, एकदम ही बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, या इस तरह से हम बिल्कुल अपना आपा खो बैठते हैं। तो उस टाइम कैसे है, हाउ कैन यू टेल ए लाई, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने आपके आगे झूठ बोला, तो आप कहते हो कि ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप गुस्से में हो पूरी तरह से, तो आप उसको क्या कहोगे, हाउ कैन यू टेल ए लाई, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम झूठ बोल कैसे सकते हो। और फिर नेक्स्ट है वेयर कैन ही गो, वो कहाँ जा सकता है। अब एक बात बताइए, आपका कोई बच्चा है घर में या कुछ है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, तो फिर आप क्या बोलोगे, वेयर कैन ही गो, वो कहाँ जा सकता है। तो मीन्स आप किसमें हो, इंपेशेंस, बेचैन हो गए हो कि एक मिनट में वो कहाँ चला गया, आप दूसरे पर रुकने को तैयार ही नहीं हो। तो इस तरह से हम किसकी यूज करते हैं,
कैन के यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जो कि वो यूजेस ऑफ मे। अब मे को कैसे यूज करते हैं और इन दोनों की कंपैरिजन भी कैसे होती है। नाउ सी यूज ऑफ मे। अब मे का क्या यूज होता है, देखिए मे इज यूज टू टेक एंड गिव परमिशन। वही होता है किसके लिए, अनुमति देने और लेने के लिए। लेकिन अभी अभी हमने कैन में भी सेम किया था, अनुमति देना और लेना। अब बात देखना यहाँ पर कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा। अब देखिए मे इज यूज, मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पर ये मे कहाँ लग रहा है, फॉर्मल, और वो क्या था, इनफॉर्मल। यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं, पोलाइटनेस आएगी। यहाँ पे आप थोड़े से विनम्र हो गए और आपने किसी को भी, अब एक बात बताइए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने बॉस को आप जाकर एक ही बात कहे, कैन आई गो नाउ, तो वो सीधा ही कहेगा हाँ कल मत आइयो। नेचुरल है, क्योंकि वहां पे किस चीज की जरूरत है, वहां पे मे की जरूरत है, उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो मे आई गो नाउ का मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या है, फॉर्मल है, किसी इस तरह से आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैन में इतनी रिक्वेस्ट शो नहीं होती, चाहे आप प्लीज भी लगाते हैं तो भी आप कॉन्फिडेंस में होते हैं कि प्लीज ये करो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप पोलाइट हो। फिर यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो। मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरियन बैठा है तो उसको आप क्या दोगे, क्योंकि आपको वहां से कुछ चाहिए तो आप उसको कैसे बोल रहे हो, आप बहुत रिस्पेक्ट देके बोल रहे हो, क्या मैं वहां से 2 बुक ले सकता हूँ। यू मे बोरो 1 बुक एट ए टाइम, तुम एक समय पर एक ही बुक ले सकते हो। अब देखना सेकंड जो है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, इसमें देखिए मे आई पार्क माई कार हियर, यस यू मे। अब इसके साथ ही लिखा हुआ है कैन आई पार्क माई कार हियर, यस यू कैन, या यू कांट, जो भी हो सकता है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कैन आई पार्क माई कार हियर, यहाँ पे किस तरह से पूछा जा रहा है, यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पर मेरा राइट है, मैं अपनी कार पार्क कर सकता हूँ, ये मेरे राइट्स में आता है। तो वो क्या कह रहा है, यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। मीन्स वो सिर्फ स्पीकर जो है वहां पे जो बताने वाला है वो यही बता रहा है कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, तुम्हारे वहां पे राइट्स हैं या नहीं, यानी कि तुम्हें ऊपर से अथॉरिटी है कि तुम वहां पे अपनी कार को पार्क कर सकते हो। लेकिन इधर जो क्वेश्चन है मे आई पार्क माई कार हियर, वहां पे किसी बंदे की कोई पर्सनल जगह है, किसी के घर के सामने तुमने एक कार को पार्क करना है, तो तुम किस तरह से पूछोगे, क्या मैं अपनी कार को वहां पे पार्क कर सकता हूँ, तो वो कहेगा यस यू मे, तुम कर सकते हो। मीन्स वो अपनी तरफ से तुम्हें राइट्स दे रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन कैन में क्या है, कैन में तुम अपनी अथॉरिटी पूछ, क्या मेरे राइट्स हैं, तुम अपने राइट्स पूछ रहे हो कि क्या मैं यहाँ पार्क कर सकता हूँ, तो वो कहेगा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से क्या है, अलाउ किया गया है किसी के भी द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो तुम कर सकते हो। लेकिन मे ये बताता है कि जो स्पीकर है वो तुम्हें अपनी तरफ से अनुमति दे रहा है, परमिशन दे रहा है, परमिट कर रहा है कि तुम यहाँ पर कार क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ऊपर से अलाउ नहीं है। अदरवाइज तो वो एक कंप्लेन करेगा और तुम्हारी कार क्या है, कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि घर के सामने तो कार को पार्क कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो है ये डिफरेंस होता है मे और कैन का क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो अब हम करते हैं कुछ और यूज, किसके, कुछ और यूज करते हैं किसके, मे के। नेक्स्ट यूज ऑफ मे इज पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी संभावना, अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, संभावना क्या होती है, किसी चीज के आने की क्या है संभावना, उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा होने वाला है। माई फादर मे कम टुडे, मेरे पिताजी आज आ सकते हैं। इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है। उसके बाद एक तो सिंपल पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ये फैक्चुअल यानी प्रमाणित संभावना है, इसमें कुछ प्रमाण ऐसा दिया होता है, यानी कि कुछ क्लू दिया होता है इस तरह का कि जिसमें पता है कि ये चीज तो होगी होगी, इस तरह की संभावना। जैसे कि देखिए इट इज ड्रिजलिंग, द मैच मे बी कैंसल्ड। ड्रिजलिंग क्या होती है, इट इज ड्रिजलिंग यानी कि लाइट रेन होती है, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही है, फुहार आ रही है, तो इस तरह से क्या होगा, द मैच मे बी कैंसल्ड, तो मैच रद्द हो सकता है। क्यों हो सकता है कि पहले से ही ये प्रमाण है, हमारे पास ये तथ्य दिया गया है कि बूंदाबांदी हो रही है, अब तो ऐसा होगा ही होगा। उसके बाद है इट इज क्लाउडी, कि आज क्या है, बादल दिखाई दे रहे हैं, आज आसमान में क्या है, बादल दिखाई दे रहे हैं।
इट मे रेन टुडे, तो आज क्या हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। और अब यहाँ पे पर्पस देखिए, उद्देश्य, और उद्देश्य में क्या होता है, ये एक ट्रिक है कि ये तीनों के साथ यही आता है, इस वर्ड के साथ ये वर्ड जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं कि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सो दैट, तो जब भी सो दैट आएगा उसके पीछे क्या आता है, हमेशा मे आता है। आई प्ले इन ऑर्डर दैट आई मे हैव गुड हेल्थ, मैं खेलता हूं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो आपको तीन वर्ड यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर दैट, तो इसका मतलब सो दैट के साथ, इन ऑर्डर दैट के साथ और सिंपल दैट के साथ, तीनों के साथ ही मे का यूज होता है, और तीनों ही क्या होते हैं, उद्देश्य के लिए यूज होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात और देखी गई है, यहाँ दो रूल आपको मैंने दिखाए। पहला क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, और ये क्या है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के लिए। और फैक्चुअल बता दे मैंने कि ये क्या होती है, ये प्रमाणित संभावना होती है कि कुछ प्रमाण पहले हमारे को दिए गए हैं, पर्पस, उद्देश्य के लिए। तो यानी उद्देश्य क्या है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट, इन तीनों के साथ क्या आता है, मे आता है। और अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं, किसका, मे का। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मे की। देखिए ये वाला जो यूज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, यूज फॉर डिजायर्स यानी इच्छा, गुड विशेस शुभकामनाएं, और ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, दुआएं। तो इन सब के लिए भी हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या एग्जांपल है, मे गॉड ब्लेस यू, क्या भगवान तुम्हें क्या करे, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हम बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, और तुम्हें खुशी और क्या रखो, एक लंबी लाइफ जियो, खुश भरी लाइफ जियो। और उसके बाद है मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में सफल हो। तो इस तरह का जो यूज होता है, इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें भी हम हमेशा किसका यूज करते हैं, हम मे का यूज करते हैं। तो आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स किया, और आपने विस्तार से कैन और मे के यूज को समझा। तो हम इस तरह आने वाली वीडियोस में स्टेप वाइज किसको करेंगे, मॉडल्स को करेंगे। तो यूं ही इस वीडियोस को देखते रहिए और मॉडल्स को क्लियर करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सकें। थैंक यू।